पीएम आवास योजना अर्बन यानी पीएम आवास योजना शहरी क्षेत्र के रहने वालों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया गया है। PMYG अर्बन के तहत अगर आप शहरी क्षेत्र से पीएम आवास के लिए आवेदन किए हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार के द्वारा PMY अर्बन में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। हो सकता है आप आवेदन किए हों लेकिन आपका आवेदन रद्द कर दिया जाए, और आपका आवेदन रद्द न हो इसलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब PMY अर्बन में बहुत बड़ा बदलाव का घोषणा किया गया है। आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए, क्या क्या सरकार की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है, क्या कुछ कहा गया है, पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट गुरु और हम हैं राज पांडे। फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपडेट गुरु अपने चैनल पर एक नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। PMY अर्बन को लेकर के सरकार के द्वारा बड़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगस्त 2024 के पहले का अगर आपका जमीन का कागजात नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो फिर आपको PMY अर्बन का लाभ नहीं दिया जा सकता है, यानी कि पीएम आवास का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से कागजात रिकमेंड किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से पीएम आवास के लिए, अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो, क्योंकि ये बदलाव अचानक से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या भी हो सकता है, क्योंकि आज के समय में इतना पुराना कागजात इकट्ठा करना, ढूंढ पाना, ये बहुत कठिन काम है। फिलहाल भारत सरकार का ये मानना है, कहना है कि शहरी क्षेत्र में बहुत सारे लोग पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए अपने जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बना देते हैं दिखा करके और पीएम आवास का लाभ लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं चलेगा। पीएम आवास का लाभ आपको तभी मिलेगा जब अगस्त 2024 के पहले का अगर आपके पास वैध प्रमाण होंगे, तब अगर आपके पास सरकारी वैध कागजात होंगे तभी आपको पीएम आवास का लाभ दिया जाएगा। पीएम आवास के अलावा अगर किसी तरह का सरकारी आवास ऋण भी चाहते हैं तो आपका जमीन का रहने का जो कागजात है वो अगस्त 2024 के पहले का होना चाहिए। इसके अलावा क्या कुछ अपडेट दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, पहले आपको ये बताते हैं, क्योंकि आज का वीडियो जो लाए हैं बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक शहरी क्षेत्र के वैसे लोगों के लिए जो पीएम आवास के लिए आवेदन किए हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक भी हमारे पास कमेंट करते हैं, पूछते हैं, और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दर्शकों के द्वारा, जिसका उत्तर भी हम देने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे भी हैं जो कई कमेंट में पूछे हैं कि शहरी क्षेत्र का पैसा कब तक आएगा। तो देखिए, पैसा कब तक आएगा ये तो आपको हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको ये जानना जरूरी है जो भारत सरकार के द्वारा नया अपडेट जारी किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप जानकारी पूरी नहीं रखें तो आपका आवेदन रद्द किया जा सके। ऐसे भी पीएम आवास के तहत बहुत सारे अभी 40 लाख आवेदन जो है सर्वेक्षण के बाद रद्द हुए हैं, एक दो नहीं 40 लाख आवेदन रद्द हुए हैं। तो इस आवेदनों में कहीं आपका आवेदन न हो, कहीं सब बना बनाया काम बिगड़े नहीं, तो इसके वजह से जो है आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सा कागजात उपलब्ध होना चाहिए। क्या कुछ अपडेट है पहले ये बता दें आपको, ठीक है। देखिए,
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब शहरों में पक्का आवास पाने के लिए संबंधित स्थान पर 31 अगस्त 2024 से पहले का निवासी होना जरूरी है। केंद्र सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए पात्रता के नियमों और अधिक स्पष्ट कर दिया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आबादी भूमि को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति अन्य भूमि पर काबिज है तो उसे उस पात्र व्यक्ति को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा और उसके पास यह सर्टिफिकेट नहीं होगा। उन्हें आवास बनाने की राशि नहीं दी जाएगी। दरअसल पीएम आवास शहरी 2.0 के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को मिले और नई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को रातों रात कच्ची झोपड़ी बनाकर लाभ लेने वाले लोगों पर रोक लगाई जा सके। जिसके पास सर्टिफिकेट उन्हीं के 4 किस्तों में मिलेगा पैसा। पात्र लोगों का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। आवेदन के बाद नगर निगम की टीम फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। सत्यापन सफल होने पर ही जो आवेदन करता है प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट के आधार पर ही पात्र लोगों का मकान बनाने के लिए 4 किस्तों में राशि दी जाएगी। देखिए कौन कौन से कागजात जरूरी हैं इसके लिए भी अपडेट दिया गया है। जो अगर आप PMY अर्बन के तहत अगर आप आवेदन किए हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं और PM आवास के लिए आवेदन किए हैं, ऑनलाइन किए हो या ऑफलाइन किए हो, जैसे भी आप किए हो, तो आपको ये कागजात आपके पास होनी चाहिए, ऐसा भारत सरकार के द्वारा कहा गया है। देखिए प्रत्येक आवेदनकर्ता को यह साबित करना होगा कि वे निर्धारित तिथि से पहले वहां रह रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन कई साक्ष्यों के आधार पर बनाई जा रही है, जिसमें पुराने बिजली बिल, पानी का बिल कनेक्शन 31 अगस्त 2024 का होना चाहिए। नगर निगम के रिकॉर्ड में संपत्ति कर का रसीद या स्थानीय निकाय का कोई पुराना सर्वे डेटा हो। इसी तरह यदि आवेदक के नाम उस वार्ड का पुराना मतदाता सूची में है तो उसे ठोस प्रमाण माना जाएगा। वहीं सरकार जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग करके भी भूमि का पुरानी स्थिति का जांच कर रही है। निगम, पालिका और पंचायतों में बनाई जा रही है सर्वे टीम। पात्रता का चयन करने के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में बने आवासों का निरीक्षण करने के लिए एक सर्वे टीम का गठन किया गया है, जिसमें निगम आयुक्त और नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 5 लोगों की टीम गठित की गई है। ये वार्डवार 3 दिन के भीतर सर्वे कर रिपोर्ट पेश करेंगे। यह भी कहा गया है कि यदि लाभार्थी कच्चे आवास का उपयोग नहीं करता या बंद है या खंडहर हो गया है, ऐसे प्रकरणों में वो पात्र आवेदनकर्ता प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। इसी तरह आबादी भूमि छोड़कर अन्य भूमि पर काबिज आवेदनकर्ता को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। BLC और AHC घटक में ये खास बातें बताया गया है कि यदि तालाब पर, सड़क के सीमा में या हाई टेंशन लाइट से प्रभावित स्थानों तथा निकाय की योजना से प्रभावित जमीन पर स्थित कच्चे आवासधारी या पट्टाधारी को लाभार्थी आधारित निर्माण के लिए नया नियम लागू किया गया है, जिसके मुताबिक उसे BLC घटक में शामिल करने के लिए पात्र आवेदनकर्ता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो शहरी क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के रहने वाले जितने भी आवेदनकर्ता हैं, सभी के लिए जो नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, आशा करते हैं कि ये सब कागजात आपके पास जरूर उपलब्ध होंगे। अगर नहीं है तो आप नगर निगम कार्यालय से या अपने इलेक्शन डिपार्टमेंट से बनवा लें।
लेकिन सरकार के तरफ से ये साफ कहा गया है कि आपको जो है ये कागजात आपके पास रहना चाहिए। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है, जो सरकार के तरफ से मानक तय किए गए हैं, वो आपको जो है पूरा करना होगा। अब आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी आपके लिए बेहतर जरूर होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है, तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। और अब बता दें आपको हम कि अगर आपका सर्वेक्षण हो गया है, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं और आपका पीएम आवास का सत्यापन और सर्वेक्षण हो गया है, तो फिर आपका जो है लिस्ट में नाम आने के बाद, जब भी लिस्ट तैयार हो आपके शहरी क्षेत्र का, आपके जिला का, तो उस समय जो है लिस्ट में नाम लगातार चेक करते रहें। अपने जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके, पीएम आवास योजना का अर्बन का जो वेबसाइट है वहां जा करके आप अपना लिस्ट में नाम चेक करते रहें। लिस्ट में नाम आने के बाद 15 दिन के बाद पैसा आना चालू हो जाता है। आपको जो है अपना लिस्ट में नाम चेक करना है कि नाम है या नहीं है। अगर है तो फिर जो है आपको 15 दिन के बाद पैसा आना चालू हो जाएगा। 3 किस्त में पैसा मिलेगा, 2,50,000 रुपये शहरी क्षेत्र के लिए। और 3 किस्त में के अलावा जो है उसमें मनरेगा मजदूरी भी होता है और सब, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का भी उसी में ऐड होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार इसी तरह का अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपडेट गुरु के साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।